क्या परमात्मा, सामने मां गंगे बह रही हैं, अब मैं इसी गंगा में कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे जा जमींदार विक्रम सिंह, तुझे तेरी खुशियां मुबारक हो। मां गंगे, मैं तेरे पास आ रही हूं मां, मुझे अपनी गोद में ले ले मां। नंबर 1, नंबर 2 किस लिए जानते नारी तू, क्या है दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, कितने भाग्य से मिलता ये मानुष का तन, क्या है दुनिया में कोई सहारा नहीं। जान देने वाली औरत, तुझे मालूम होना चाहिए कि कितने अहोभाग्य से हम मनुष्य का तन मिलता है। 84,99,909 योनि भ्रमण कराने के बाद परमात्मा 5 तत्व के चैतन्य चोला में भेजता है, और तू है इसे यूं ही गंवाना चाहती है। वो तेरे सामने क्या मजबूरी है? अरे तू तो रोने लगी, क्या बात है भाई? अभी दुनिया जी करी के मैं बनी गए मेरे अपने पराए। सुनो, कोख से जिसे के पैदा ना हो बच्चे कभी, दुनिया में जीना अब बेकार। बाबूजी, आप मेरी कहानी जान करके क्या करेंगे? अरे मेरी भलाई तो इसी में है कि मुझे इस दरिया में डूब करके मर जाने दीजिए बाबूजी। पहली बात तो मैं तुम्हारी बातों को भली भांति समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ कह रही हो कि कोख से जिसके पैदा ना हो बच्चे कभी, उसका दुनिया में जीना बेकार है। एक तरफ तुम ये भी कह रही हो कि हमारे अपने पराये हो गए। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं, तुम्हारे परिवार के वो सदस्य कौन हैं जो पहले अपने थे और आज पराये हो गए हैं? बाबूजी, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं बाबूजी, बेशक, तो सुनिए बाबूजी। फरमाइए। मेरा नाम तो चंचला है बाबूजी, चंचला। अच्छा, आपका नाम चंचला है। आप रहने वाली कहाँ हैं, जरा हमें अवगत कराएं। बाबूजी, मैं कहीं और की रहने वाली नहीं हूँ बाबूजी। कहाँ की रहने वाली है? अरे मैं तो इसी विक्रमनगर के जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हूँ। और बाबूजी, मेरे सौतन के पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम करण है और छोटे लड़के का नाम अर्जुन है। एक बेटी है बाबूजी जिसका नाम गीता है। लेकिन आपसे क्या बताऊं, अरे मेरे पति ने मेरे चोरी चोरी मेरे पेट का ऑपरेशन करवा दिया, ये सोच कर कि ये जो मेरी दूसरी पत्नी चंचला आई है, अगर इसके पेट से कभी कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये मेरे बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी। आप ही बताइए बाबूजी, जब मैं इस दुनिया में बच्चे की मां ही नहीं बन पाऊंगी तो इस दुनिया में जी करके मैं क्या करूंगी बाबूजी? कहने का मतलब है
कि आपका नाम चंचला है, आप जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हैं। आपके सौतन के 3 बच्चे, बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन, बेटी का नाम गीता। आपके पति ने आपके चोरी से आपके पेट का ऑपरेशन करा दिया, ये सोच करके कहीं अगर इसके पेट से अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो हमारे पहले वाली जो बीवी के बच्चे हैं उनके साथ में सौतेलापन का व्यवहार करेगी। जमींदारनी एगो बात हम तोरा के बोलब ना, एगो बात हम तोरा के बोलब त तोरा के मिर्ची जैसा लागी, बुझली? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? आखिर मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? सही तो ये हो जमींदारनी, अरे सच तो ये हो, इस जमींदार साले का पूरा परिवार। खबरदार बाबूजी, अरे वो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा खराब सब मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम कौन होते बीच बोलने वाले? बढ़िया बोला तारू हो, पति हो, देवता हो, भगवान हो, तब पूजा कर, आरती उतार। काहे मुआ तानी रउआ सच कहतानी, इस जमींदारवा साले का पूरा परिवार धोखेबाज है। लेकिन बाबूजी, आपने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएं। बताइए ना बाबूजी, आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं? आखिर हमारे परिवार के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताइए कौन है आप? ना जमींदार ने ना, 8 साल के उम्र के बाद हमरा से केहू ही ना बुझल कि हम कौन हई, कहाँ के रहे वाला ही, हमरा परिवार में कौन कौन आदमी रहे। जमींदारी हमरा कहानी बड़ी दर्दनाक हो, बड़ी दर्दनाक हो। हमरा कहानी सुनला के बाद आसमां कांपे लगी, धरती फट जाई। हमरा कहानी सुने खातिर औरत का कलेजा ना कोनो मर्द का होके चाहिए। या बिना बस रउआ का हम जान बचा देले बानी, रउआ चुपचाप अपना घर चल जाई, रउआ हमरा कहानी ना सुन पाई। नहीं बाबूजी, आज मैं आपकी कहानी जानकर ही रहूंगी। बताइए ना बाबूजी, कैसी कहानी है आपकी? प्लीज बाबूजी बताइए, क्या बात है? अगर जिद करत बानी तो सुनी। आज भी गांव में कोनो डोली उठत हो तो हमरा ऐसे मालूम पड़त हो जैसे हमार बहन उर्मिला दुल्हन बन के डोली में बैठी बा। ओकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के ओकरा ससुराल ले जाता रे, पर ऐसा ना भइल हो। अरे जौना बहन का हम डोली उठावे चाहत रही ना, तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा बहनिया के डोली उठे के पहले अर्थी निकलवा दे। ये क्या करे बाबूजी? जाना चाहतरू, सुनी। हम कहूँ गैर के रहे वाला ना हो कि जमींदारनी, हम विक्रम नगर के रह वाला छी। आज हमनी के नाम काली चरण हो, पहले का हमार नाम अरविंद प्रताप रहल। हमारे एगो भैया रहल जेकर नाम राजेंद्र प्रताप रहल। 2 गो भाई के बीच में एगो छोट का बहन रहल जेकर नाम उर्मिला रहल। मतारी बाप हमन लोगन के बचपन में मुँह गल रे जमींदारनी। हमार भैया हमरा के हमरा बहन के पाल पोस के सेवा दोनों भाई के एगो सपना रहल कि जौना दिना हमार बहन पढ़ लिख के सयान होई, दुल्हन बन के डोली में बैठी, एकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के ससुराल ले जाइए। पर ऐसा ना भइल। ई जमींदारवा का एगो छोट का भाई रहल तोहार देवर अजय सिंहवा, बहुत सार खूबसूरत रहल। मुआ देले बारी, मुआ आपने मारा है उसे?
आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? अरे क्यों मार डाला तुमसे इसे? हमरा दुनिया में आग लगा देली। कहा तनी का बिगड़ रहल जमींदारनी। हमार बहन उर्मिला गरीबी अमीरी का दीवार ना देखले सो जमींदार के छोटका भाई अजय सिंह से प्यार करे लगल। ये रात हमरा बहन के पेट में जमींदार का भाई के प्यार के निशानी पले लगल। जब ये बात हमारा भैया राजेंद्र प्रताप के मालूम भइल, हमार भैया एगो बाप सरीखा तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह के दरवाजा पे गैला के बाद अपना सर का पगड़ी उतार के जमींदार के गोड़वा पे रख दिले। कहले बाबू, जैसन अमीरन का इज्जत होखेला वैसन गरीबन का भी इज्जत होखेला। ए बाबू, आज ही बतिया हमें लोगन का मालूम हो, कल पूरा गांव वालन का मालूम हो जाई तो हम केकरा सामना मुंह दिखाई। बात ऐसा ना बाबू, हमरा बहन के पेट में तोरा भाई अजय का प्यार का निशानी पलत हो। ऐसन करी बाबू, हमरा बहनिया का अपना हवेली का दुल्हन बनाला। ये तो को बतिया सुनला के बाद तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा भैया राजेंद्र प्रताप के लाश से ठोकर मारला के बाद कहलेस, तू साला जमीन पर रेंगे वाला कीड़ा हमरा हवेली का ऊंचाई ना देखले रे। तोरा मालूम होके चाहे कि हमारा हवेलिया मगर कुत्ता भी ससुरा पाला जात हो, तू हो नस्ल देख के पाला जात हो। तू गरीब घर का लइका अपना बहन का रिश्ता हमारा घर में करबे। हमरा भैया के लाश से ठोकर मार के भगा दिले। भैया औलेन दौड़ के बहन आयल, कहा भाई भैया रहुआ तो हमरा शादी खातिर रिश्ता लेके जमींदार के दरवाजे पे गए डाला। भैया सारी बतिया हमरा बहनिया से बता दिले। हमरा बहनिया जब सारी बतिया सुन ले, कल सही भगवान अब हम केकरा सामना मुंह दिखाई, अब तक हमरा से केहू सदियों न करी। दौड़ के घरवा में ढुक गई। ढुकला के बाद छत में लगल पंखा में दुपट्टा से फांसी लगा के गौर से देखी जमींदारनी, गौर से देखी। ई दुपट्टा केहू और कने के साइलेंट हो। पीछे अरे जब पिया हाथ कहां से उनका इतना बुजुर्ग हाथ चुप करात हम थक गए, हम खुदे हट। गौर से देखी, ई दुपट्टा केहू और कना हो, हमरा बहन उर्मिला कहो। भैया उलन खिड़की से देखलन तो बहन के लाश पंखा से झूलत रहल। ऊ के कुछ ना बुझाइल, वो छत पे चढ़ गइलेन। ओना से कूद के छलांग लगा के भैया भी जान दे देलन। हम 8 साल का अब्रिम प्रताप लड़का लोगन के साथ स्कूल पढ़े गए रानी। ओना से औनी देखनी तो हमार घर ना शमशान घाट लौकत रहे। गाँव वालन का सहारा लेके अपना भाई बहन का लाश अपना कंधा पे उठौली। इलाहाबाद की पावन पवित्र धरती संगम पे ले जाके अपना हाथ से अपना भाई बहन का चिता जलौली। दोनों समय हमारा भाई बहन का चिता जलत रहल। हम कसम खात रहली कि आज से अरविंद प्रताप मर गई, पैदा हो गई काली। जब तक जमींदार विक्रम सिंह का परिवार का एक एक आदमी का मौत के घाट न उतार देवे, तब तक हम काली चरण बन के इंतकाम के ज्वाला में जलत रहे। भले रहुआ ओकर मेहरारू हो जाके सारी बात बता देवे, पर तोरा के समझावा तानी ओना के परिवार के बीच में नहीं है, न तो तोरा का भी मुआ दे, बुझली। कालीचरण जी, सचमुच में आपकी कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन क्या करोगे, जो होनी रहती है उसे वो होकी रहती है। ये होनी रहल खातिर होनी होखेला, गरीबन के दिल से बूझा तब तोरा के बुझाई, बुझली। सारी बात छोड़ो, छोड़ दे ले बानी। सबसे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ की हो, क्या तुम्हारी शादी हुई है? शादी? जी हाँ। शादी की बात करने से पहले चंचला मेरे थोबड़े को देखो। अच्छे तो लग रहे हो जी। मुझे देखने के बाद पता नहीं क्यों लड़कियां कोसों दूर भागती है, तो मुझसे शादी कौन करेगा? और लड़कियां तुम्हें देख करके कोसों दूर भागती होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ शादी करोगे? साथियों, कहा गया कि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति,
असुर नर मुनि यह जग कई। आजकल का जमाना ऐसा है साथियों, कोई किसी को एक कप चाय भी पिला रहा तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। जैसे प्रधान जी उस रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने आवाज दे दिया, प्रधान जी एक मिनट रुकिए, आइए चाय पीते जाइए। प्रधान जी आ गए, चाय पीना शुरू कर दिए। पूरी चाय खत्म नहीं हुई कि अपना मसला रखना शुरू कर दिए। मेरे पिताजी की वृद्धा पेंशन लगवा दीजिए, हमारा अंत्योदय वाला कार्ड बनवा दीजिए। अरे आप मुझसे शादी करेंगी, इसमें आपका क्या बेनिफिट है? कालीचरण जी, इसमें मेरा भी बेनिफिट है और तुम्हारा भी, क्योंकि जमींदार विक्रम सिंह के सताए हुए जुल्मों के तुम भी एक मुजरिम हो। यस। और वो हराम ज्यादा मुझे भी सताया है। हाँ। आज आपने मुझे बचा करके बहुत अच्छा किया। अब मैं मरूंगी नहीं जी। की करबो? अब मैं यही सोच रही हूँ, क्यों ना तुम्हारे साथ मिलकर के मैं भी अपने हर एक का अपमान का बदला उस जमींदार विक्रम सिंह से चुका लूं। क्या मेरे साथ शादी करोगे? होना चाहिए था। साथियों, ये कालीचरण एक ऐसा इंसान है, ऐसा कमीना इंसान है ना, कि हर वक्त मौके का फायदा उठाता है। यही एक पैमाना, यही एक सूत्र, यही एक धागा है जिसके जरिया मैं किसी न किसी दिन जमींदार विक्रम सिंह के हवेली में प्रवेश कर सकता हूं। कालीचरण बेटा अब क्या देखता है, लोहा गरम है हथौड़ा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सच में? हाँ। अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आजा। कालीचरण जी, हाँ। आपने मुझसे मोहब्बत तो कर ली। यस। लेकिन आपसे और एक बात बता देना चाहती हूँ मैं। सैकड़ों बात सुनने के लिए हमारा दोनों ईयर तैयार है। बोलो। देखो जी, देख रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, कैसा मुझे मालूम है? मेरे पेट से कभी बच्चा नहीं पैदा होगा। हाँ। तो ये सोच करके मुझे कभी धोखा मत दे देना। अरे चंचला, बदलने वाले हम चीज नहीं, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द है, कोई कमीज नहीं। तुम्हें धोखा देने वाले साले को मिर्गी आए हैं, नाक रगड़ रगड़ के खरंजा पे मर जाए। तो मैं भी आज आपसे वादा करती हूँ कि जब तक जमींदार विक्रम सिंह के परिवार को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा जी। अगर तू मेरे बताए हुए रास्ते पर चली, मेरा साथ दिया, तो वादा रहा, इस जमींदार साले का हवेली का एक एक ईटा अगर एक एक जिला में न भेजवा दे तो हमारे महतारी के दूध हराम हो। मजहब नहीं, मोहब्बत है, हमारी कोई जात नहीं। मजहब नहीं, मोहब्बत है, हमारी कोई जात नहीं। हमें विक्रम सिंह क्या मिटाएगा, उसके खानदान की औकात नहीं। ए हो, सारी बात छोड़ दे ले बानी हो। तहरा के देख के हमरा के कुछ याद आवता। हाँ, के का याद आवत हो? बता दी का? बोली। सुनी। अरे की जैसन सोचले रहनी, कैसे सोचले रहनी, अरे की जैसन सोचले रहनी, वैसे ही पियवा मोरी बाड़ा, सावरी न गोरी बाड़ा।
सिंह, कालीचरण तेरे हवेली की तरफ कदम उठा लिया है। वादा रहा जमींदार विक्रम सिंह, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बेटा ऐसे साफ करूंगा ना जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के दाढ़ी साफ करता है। और हाँ जमींदार विक्रम सिंह, अब तेरी हवेली की तरफ कालीचरण पड़ा है। एक दिन समझ ले, पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद इस विक्रम नगर का जमींदार मैं बनूंगा। जमींदार का ख्वाब देखा था का आप जमादार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मालिक का नमक खाया हूँ, सारी बात सुन लिया हूँ, यूं गया यूं बता के आऊंगा। ओह, तो सारी बातों को तूने सुन लिया। सारी बात बताने के लिए जमींदार को तैयार है। मैं जाऊंगा। एक बात सुन ले, अगर किसी से बात लीक किया हाँ। तो समझ लो ना तो तुम्हें आसमान में जगह मिलेगी ना जमीन में। फेंकूंगा साले बीच में, जब जाओगे वहीं गोली मार दूंगा, मर जाओगे। लेकिन कुछ भी और कैसे भी तो हमारा लंगोटिया यार है। जा वादा रहा। हाँ। समझ गया। कुत्ते को रोटी डालोगे तो आराम से पूंछ साला हिलाएगा, इसे रोटी डालना ही पड़ेगा। कुछ कहा नहीं वे, मैं तुमको अपना यार समझता, तुम्हें कुछ कहां बोल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं वादा कर रहा हूं वे, अगर मैं यहां का जमींदार बन जाऊंगा तो बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। हमारे पास भगवान दिया सब कुछ बा, मगर जमीन ना हमका 10 बिस्सा जमीन दे दे, हम कौनो बात की बताऊ बैठ। कहावत कही गई है साथियों, जर जमीन जनाना तीनों मौत के निशाना। इन तीनों के चक्कर में जो भी पड़ा ना उसकी लाइफ खराब हो गई। तो वादा रहा बेटा, जिस दिन मैं विक्रम नगर का जमींदार बनूंगा 10 बिस्सा तेरे नाम करूंगा। और सुन बे साले, बिगड़ी हुई पिकअप की टूटी हुई कमानी साले, अगर किसी से बात लीक किया साले ना तो उसी 10 बिस्सा में पूरे परिवार की कब्र खुदवाऊंगा। जमींदार विक्रम सिंह, कालीचरण तेरी हवेली की तरफ आ रहा है। अगर मैं तेरी हवेली को किसी दिन कब्रिस्तान न बनाया तो मेरा नाम कालीचरण।